हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में आपको बता दें कि आज का टॉपिक है भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पार्ट नंबर 5 है। जिन्होंने 4 पार्ट नहीं देखा है विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित, वो जाके प्ले लिस्ट में देख लें। इस तरह से मैंने 400 क्वेश्चन लूसेंट निचोड़ का कंप्लीट करा दिया है। आज 5वां पार्ट है, जिससे कि आपका 500 प्रश्न तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एक बार आप सभी के लिए धन्यवाद। जो हमारा वीडियो देखते हैं उसके लिए आपको ढेर सारा प्यार। तो चलिए आपको बता दें कि महत्वपूर्ण टॉपिक में कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं। लूसेंट का जो कल अपलोड किया है, बाकी मैराथन क्लास जो विभिन्न क्वेश्चन संबंधित हैं 3 पार्ट उसको अपलोड कर दिया। अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब कंप्लीट है। तो चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। भारत किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको पता होगा कि भारत जो है चीन को पछाड़कर पहले स्थान पे आ गया है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक की जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ये भी भारत के दक्षिण में है। नेक्स्ट है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका नाम है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो बताएं, भारत का उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बताएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बताएं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। याद रखना। प्रश्न 10 देख लेते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप बताएं, या बंगाल में स्थित है या फिर अरब सागर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2.42%। विश्व के 2.42% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, जो द्वीप है उसको छोड़ करके। तो इसका हो जाएगा कितना, 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप दोनों सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 7516 किलोमीटर। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। जो तटीय राज्य हैं भारत के, वो कितने हैं। तो वो हैं 9। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की। और विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। जो चीन के कब्जे में है भारत का भाग, उसे कहते हैं अक्साई चीन। याद रखना। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। शीत मरुस्थल मतलब जहाँ पे बर्फ जमी रहती है उसे शीत मरुस्थल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो न्यू मूर द्वीप के कारण
भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, लेकिन अब यह डूब चुका है पानी में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताएं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। याद रखना, प्रश्न आसान है लेकिन तब भी माइंड। प्रश्न है, भारत का कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? यानी कि लक्षद्वीप के बारे में पूछ रहा है, जो कि परवाल द्वीप से बना है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप परवाल द्वीप से बना द्वीप है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखना, मैकाल पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय के कितने राज्य हैं? मतलब भारत की सीमा चीन से कितनी लगती है? तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल या भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है 33, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 8 राज्य और 1 देश। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ 1947 में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीन, भूटान और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह एकमात्र राज्य है भारत का सिक्किम। याद रखना, जो कि भूटान, नेपाल और चीन को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में। याद रखना, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल पीक। और किस द्वीप पे है? तो यह उत्तरी द्वीप पर है अंडमान के। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सब में इसका अंश पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। किसने किया था? रेड क्लिफ ने। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। प्रश्न 44 है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है मन्नार की खाड़ी में, श्रीलंका और भारत के पास। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है कब निर्धारित की गई? तो इसका निर्धारण हुआ था 1886 में। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पास। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में है, उसका क्या नाम है? बुलर झील। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सांभर झील। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है जो कि बनाया गया है, उसे बोलते हैं कृत्रिम झील। तो यह हो जाएगा गोविंद सागर झील। 50वां प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसे बोलते हैं गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। यह कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में। ठीक, याद रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धित होती है यानी निकलती है, किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा क्या कहलाती है? मेघना। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? आप कमेंट में बता देना कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह मार्ग परिवर्तित बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए बिहार में तबाही आ जाता है। तो इसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बताएं, बंगाल का शोक है दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दो नदियां हैं एग्जाम्पल में, एक जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक तो नर्मदा हो जाएगी, दूसरी ताप्ती। याद रखना। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। और ये किस महासागर में गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ये किस राज्य में है? ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा केटू, जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी स्थित है। सही जवाब केटू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत में हिमालयी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो भारत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह हो जाएगा कंचनजंगा, सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है पर्वत श्रेणी? तो सही जवाब हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर 1750 मीटर ऊंचा है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो बताएं सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 72 है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला जैसे जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला नासी यानी सिक्किम में। नाथुला किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में स्थित दर्रा है। नेक्स्ट है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा हो जाता है थाल घाट। याद रखना, कन्फ्यूजन होता है दर्राओं में, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रे का क्या नाम है? भोर घाट। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है इसको बताएं आप। इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि केरल से शुरू हो जाती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा मासिनराम, मेघालय में। मेघालय के एक जगह का नाम है मासिनराम, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ियों की कीप की आकृति है, जिससे बादल वहीं पे फंस के रुक जाते हैं और बारिश अधिक होती है। भारत के शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु और उड़ीसा में। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। याद रखना। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है पतझड़ वन। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट भारत के किस भाग में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के सबसे कम वन पाए जाते हैं किस भाग में? तो ये हरियाणा साइड में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं?
गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा स्थित है, पाई जाती है, जो हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टियों से, नदियों के द्वारा बनी मिट्टी से यह बनता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का, ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा गेहूँ, मटर, चना, जौ, सरसों, आलू। जायद की फसल कौन सी है? जो गर्मियों में होता है, जो जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब जायद की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी फसल किसे कहते हैं? जिनसे हम नगद यानी कि वेतन पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसी फसल है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फसल कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा जानवर हमारे भारत में ही हैं, तो पहला स्थान भारत का है। नेक्स्ट है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा थर्मल पावर से। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 15 मिनट में अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ज्योग्राफी का। इसके बाद कल हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।